17 जुलाई को लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून आने वाले हैं। नीट समेत तमाम अन्य परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों के बाद राहुल छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत देश भर में छात्र छात्राओं के साथ संवाद कर रहे हैं। मगर उत्तराखंड में उनके इस दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए 15, 16 और 17 जुलाई के दिन की परेड ग्राउंड की परमिशन प्रशासन से मांगी थी, लेकिन उन्हें यह अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि परेड ग्राउंड में भी भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित लोक संवर्धन पर्व नाम का कार्यक्रम चल रहा है। अब बवाल इसलिए मचा है क्योंकि यह कार्यक्रम 11 से 15 जुलाई तक ही होना था, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को 2 दिन और बढ़ा दिया गया, 16 और 17 जुलाई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम न हो पाए, इस वजह से जानबूझकर कार्यक्रम को 2 दिन बढ़ा दिया गया है। हालांकि देहरादून के डीएम आशीष चौहान का इस पर कहना है कि परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को केंद्र सरकार के कहने पर 2 दिन बढ़ाया गया है। ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी का 17 जुलाई का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूर्व में परेड ग्राउंड के लिए पार्टी के द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु वहाँ लोक संवर्धन पर्व और पूर्व से ही संचालित हो रहा है, जिसकी अवधि भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। उसमें काफ़ी संख्या में नागरिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उसके दृष्टिगत स्थान, उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था या लोक प्रशांति के दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा पार्टी को बन्नू स्कूल के मैदान या उसके अतिरिक्त एक अन्य और विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है, जो कि स्थान की उपलब्धता, ट्रैफिक जैम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर लिया गया है। इस संबंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोके जाने या उसके कार्यक्रम को रोके जाने से इसका कोई संबंध नहीं है, और नियमानुसार स्थान की उपलब्धता के आधार पर लिए गए इस निर्णय में मेरा यह अनुरोध है कि सभी इसमें सहयोग प्रदान। परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम की परमिशन न मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीती शाम खूब हल्ला काटा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एक अकेला उम्मीद की आंधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। गणेश कोदियाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए समय से आवेदन किया था और परेड ग्राउंड के इस्तेमाल के लिए करीब 1,77,000 रुपए जमा कराए थे। उनका दावा है कि कांग्रेस को 15, 16 और 17 जुलाई के लिए मैदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में कार्यक्रम की अनुमति रोक दी गई और टेंट और दूसरे सामान से लदे ट्रकों को मैदान में प्रवेश नहीं दिया गया। पहली बात कि हमें परमिशन मिल गई थी। दूसरी बात कि जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, कोई कार्यक्रम वहाँ नहीं चल रहा है। उससे लगे हुए एक दूसरे ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। और फजूल में ये कहना कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा है, कल रात को हमने मीडिया के साथ अंदर गए, आपने सबने देखा होगा कि कोई कार्यक्रम वहाँ नहीं है। तो जानबूझकर ये राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बाधा पैदा करने की कोशिश भर है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब राहुल गांधी का ये कार्यक्रम रेस कोर्स स्थित बन्नू ग्राउंड में होना है। वैसे बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने 7 और 8 जुलाई को नगर निगम से परेड ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन के लिए 15, 16 और 17 जुलाई की परमिशन मांगी थी, लेकिन इस लेटर में सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ताओं के उपस्थित रहने की बात ही कही गई है। राहुल गांधी के नाम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कोई आम इंसान नहीं होता। उनकी सुरक्षा व्यवस्था येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत सीआरपीएफ द्वारा राज्य पुलिस के साथ समन्वय करके सुनिश्चित की जाती है। हथियारों से लैस सीआरपीएफ कमांडो का घेरा उनके साथ होता है। जहां भी उन्हें जाना हो, सीआरपीएफ की टीम उनसे पहले ही वहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करती है। ऐसे में परमिशन के लेटर पर राहुल गांधी का नाम न लिखना खुद कांग्रेस की ही मट्टी पलीत करता है। हमने इस बारे में सीनियर जर्नलिस्ट गजेंद्र रावत से भी बात की। कांग्रेस के जो महामंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं छात्रों की गूंज, और उसमें विभिन्न लोग आएंगे, बड़े नेता तमाम जो लिखा उन्होंने, आप चिट्ठी पढ़ भी लेना आप ना। हाँ जी, हाँ जी। अब वो क्या हुआ कि उसकी स्वीकृति मिल गई। जब स्वीकृति मिल गई तब इन्होंने क्या लिखा कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। ये मूर्खता है बहुत बड़ी। अब इस बीच क्या हुआ कि जब राहुल गांधी का नाम जुड़ गया तो उनको बहाना मिल गया कि भाई साहब राहुल गांधी आएगा तो बहुत क्राउड आएगा। उन्होंने फिर बोल दिया कि नहीं भैया, यहाँ तो बहुत भीड़ होगी और यहाँ ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है बगल में, एक और टेंट लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हमें पूरा पोर्शन चाहिए परेड ग्राउंड का ना, दोनों तरफ का। ये उस चिट्ठी में पढ़ लेना आप दोनों चिट्ठियों को, दोनों पोर्शन चाहिए। तो जब दोनों पोर्शन कहाँ से होंगे, जब उन्होंने फिर क्या किया कि 2 दिन मेला और बढ़ा दिया हो, जो 15 तारीख तक था। अगर ये लोग पहले भी नहीं लिख देते कि भाई राहुल गांधी आ रहा है, तो चीजें बहुत स्पष्ट होती, तब कोई मौका नहीं होता सामने बोलने का। फिर अगर गवर्नमेंट कैंसिल करती कि नहीं दे सकते हम तुम्हें परेड ग्राउंड, फिर फंसती गवर्नमेंट पूरी तरह से। सरकार इस एंगल में फंसती कि आप अपोजिशन के लीडर को क्यों एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप किस बात का डर है।
और 2027 के चुनाव में देखना आप, इसकी पुनरावृत्ति होगी जब चुनाव चल रहा होगा ना, इनकी जनसभाएं के लिए इनको परमिशन नहीं मिलेगी, इनके हेलीकॉप्टरों के लिए इनको परमिशन नहीं मिलेगी। और जिस अंदाज में उन्होंने पहले इनके बैनर पोस्टर फाड़े ना बाजार में, आप मोटा मोटा ये दिमाग में चलना मन कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये अभी भी 2026 वाली बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। ये भी ये मान के चल रहे हैं कि 20 साल पुराना वो है सिस्टम चल काम कर रहा। आज की तारीख में अगर आपको बीजेपी से फाइट करनी है तो उसके लेवल पे खड़ा होना पड़ेगा आपको ना। अगर आपको चिट्ठी देने की तमीज नहीं है तो कैसे आप इसकी सरकार को हरा दोगे? हमने उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण माहरा से भी बात की। सर, 17 जुलाई को राहुल गांधी जी का दौरा होना है देहरादून में, लेकिन आप लोगों ने परमिशन मांगी थी परेड ग्राउंड में प्रोग्राम करने की, लेकिन परमिशन आप लोगों को दी नहीं गई। और बीती शाम कल आप लोगों ने बहुत हंगामा भी किया उस चीज़ को लेकर, बवाल काफ़ी हुआ परेड ग्राउंड के बाहर। तो क्या कारण, एक तो आप मानते हैं क्या सरकार ने जानबूझकर इसे 2 दिन एक्सटेंड किया, जो प्रोग्राम वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है? देखिए, सब पॉलिटिकल स्टंट है और डीएम का बयान भी आपने और हम सब ने देखा, उसके बाद मैंने महेंद्र भट्ट का भी बयान देखा है। ये शर्मनाक है, किसी भी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं और विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो बिहेव बीजेपी गवर्नमेंट का यहाँ या अन्य राज्यों में है, वो शर्मनाक है। और जब परमिशन ली थी, 2 लाख रुपए की रसीद भी कटवा ली थी, तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई गई? दूसरा, कल वहाँ जाके हंगामा करना कांग्रेस का मकसद नहीं था। कांग्रेस आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों के माध्यम से, पोर्टल्स के माध्यम से दिखाना चाहती थी कि वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। कल जिस समय हम लोग वहाँ थे, क्या आपको पूरे ग्राउंड में कांग्रेस के अतिरिक्त कोई और दिखा दिया? कोई स्टॉल, कोई कार्यक्रम, कोई स्थल ऐसा बनाया हुआ कि जहाँ लोगों का आना जाना है? तो ये लेम एक्सक्यूजेज हैं जस्ट टू हैरेस अपोजिशन, और बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ उठ के आए। परमिशन लेटर पर राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिखा गया था, ये सवाल पूछे जाने पर उनका कहना था कि ये टाइपिंग मिस्टेक थी और तब राहुल गांधी के दौरे को लेकर तारीख भी तय नहीं थी। मैं ये मानता हूँ कि इसमें टंकणी जो है, त्रुटि है, मेंशन होना चाहिए था। और जब आप 7 और 8 की बात कर रहे हैं, तब डेट का थोड़ा कन्फ्यूजन था। ये भी एक रीज़न हो सकता है, जो मैं समझता हूँ। मेरे प्रोग्राम की फिक्स डेट का थोड़ा था कि क्या है। दूसरा, जब 2 लाख रुपए की रसीद काटी गई, तब ये सब क्यों नहीं देखा? नगर निगम जिसके उसमें ये आता है, अंडर में आता है, वहाँ के CEO इसको देने के लिए तैयार थे और उन्होंने कई बार प्रयास भी किए। तो एक छोटी सी त्रुटि के लिए आप मना कैसे कर सकते हैं? और जब वहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं, बात तो यह है कि वहाँ कोई प्रोग्राम था ही नहीं, चल ही नहीं रहा था, इसीलिए तो आप लोगों को लेकर रात को गए। जब कोई प्रोग्राम चल ही नहीं रहा तो कौन सा प्रोग्राम एक्सटेंड हुआ? और ये तो अचानक आज जो है कार्यक्रम वहाँ शुरू कराया गया है जानबूझ के, ताकि राहुल गांधी का जो है प्रोग्राम को डैमेज किया जाए। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसी सवाल का कुछ और जवाब देते हैं। तो वो लेटर 10 तारीख को दिया उन्होंने। राहुल गांधी जी का नाम नहीं, इस बारे में आप थोड़ा सा। नहीं, हमने राहुल गांधी जी के नाम के लिए हमने जहाँ देना चाहिए वहाँ दिया है। वो हमने जिलाधिकारी को दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है, ठीक है, जिलाधिकारी को दिया और सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है। इसलिए ये कितनी तारीख को दिया? 13 तारीख को। अच्छा, 13 तारीख की रिसीविंग है, 13 तारीख को दिया है। जगह के लिए अलग बात होती है कि हम जगह का रेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि रेंट पर हमको जगह दो, ये अलग चीज़ है। लेकिन परमिशन के लिए जहाँ परमिशन दी जानी, जो इन्फॉर्मेशन दी जानी, वो प्रॉपर दी गई। एक बात और है, खुद राहुल गांधी जी के कार्यालय से शासन को, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनका कार्यक्रम तो खुद सरकार को आया है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से नहीं है? फजूल की बात करते हैं सब, बीजेपी के लोग फजूल की बात कर रहे हैं। हमने यही सवाल उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के स्टेट जनरल सेक्रेटरी से भी पूछा। उनका इसे लेकर कुछ और ही कहना था। सर, मैंने वो लेटर सोशल मीडिया में मैंने भी देखे, आपने भी देखे, और आप चाहे तो कॉपी दिलवा देता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और छात्रों की गूंज को कौन लीड कर रहा है? क्या आपने कोटा वाला नहीं देखा? पूरी दुनिया को पता है, पूरे मीडिया को पता है, भाजपा सरकार को पता है छात्रों की गूंज कार्यक्रम कौन लीड कर रहा है। उसके बावजूद भ्रामक तथ्य जनता के आगे ये फैलाने का काम कर रहे हैं। साफ साफ लेटर में लिखा हुआ है छात्रों की गूंज, आप चेक कर लीजिएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम को घिसा पिटा बताया है। साथ ही कहा कि छात्रों से संवाद के लिए जगह मायने नहीं रखती, राहुल गांधी राजनीति करने आ रहे हैं।
पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड के छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। भद्दा मजाक मैं कहूँगा महेंद्र भट्ट की सोच को। वो कहता है ये मुद्दा ही नहीं है, बच्चे सुसाइड कर रहे हो, महेंद्र भट्ट के लिए मुद्दा नहीं है। वैसे भी अगर अच्छा स्टूडेंट या स्टूडेंट लीडर रहा होता तो वो ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि खुद वो जब ऋषिकेश से चुनाव लड़े तो जमानत नहीं बची थी, चौथे नंबर में मेरे ख्याल से वो रहे थे। अब भाग्य है बीजेपी में है, गोबर और गौमूत्र की पार्टी में है, तो आज शीर्ष पद में बैठे हैं। पर उनका अपना इतिहास जो छात्र संघ का है वो दिखाता है कि उनका छात्रों से और छात्रों के प्रति कितना लगाव है, और उनकी जो भाषा है वो इस बात को इंगित करती है। अब रेस कोर्स के बन्नू ग्राउंड में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम आयोजित होना है। देखना होगा कि इस तमाम राजनीतिक ड्रामे के बाद उनका ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाता है और कितने बच्चे इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं।